This morning, Israelis commemorated the moment a year ago. 7 अक्टूबर 2023 ये एक वो दिन था जिस दिन इसराइल के देश में अचानक से वार्निंग सिंबल बजने लगते हैं और फिर हमास जैसे ग्रुप की तरफ से इसराइल के ऊपर एक मिसाइल अटैक हो जाता है। लेकिन इस अटैक के बाद इसराइल भी खामोश रहने वाला कहाँ था। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने गाजा में लाखों फिलिस्तीनियों को कत्ल किया और वहाँ के इनोसेंट लोगों की जान ली गई। ये कहानी पूरे साल चलती रही और फिर पूरे एक साल बाद 1 अक्टूबर 2024 ईरान फिर से इसराइल के ऊपर एक हमला कर देता है। फिर से एक मिसाइल अटैक हो जाता है और ये एक साल से जलती हुई आग एक बार फिर भड़क उठती है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब पूरे का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड खामोश है, सारी की सारी अरब कंट्रीज का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो फिर ईरान इतना सीरियस क्यों है कि सिर्फ ईरान फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, बाकी सब खामोश हैं? आखिर इसकी क्या वजह है? तो आज की इसी वीडियो में ईरान वर्सेस इसराइल इस चीज को समझेंगे और मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, ईरान और इसराइल की लड़ाई को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये लड़ाई आज की है ही नहीं, बल्कि ये तो पिछले कई सालों से चलती आ रही है। ईयर 1979 जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था और जब ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री बना था, तो उसी वक्त से ही ईरान और इसराइल के कनेक्शन खराब हैं और इनकी लड़ाई तभी से चलती आ रही है, क्योंकि ईरान एक एक्सट्रीम मुस्लिम कंट्री है और इसराइल एक एक्सट्रीम ज़ायनिस्ट कंट्री है। और ये ज़ायनिस्ट यहूदी मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा हेट करते हैं, क्योंकि इनके बहुत बड़े बड़े मकसद हैं जिनको पूरा करने के लिए इन्हें मुसलमानों की कई चीज़ों पर कब्जा करना पड़ेगा। इसकी बात हम अपनी आने वाली कई वीडियो में भी करेंगे, तो इसीलिए सब्सक्राइब। तो बात चल रही थी इस्लामिक रेवोल्यूशन की। तो जब से ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है, तब से ही ईरान ने खुद को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के सामने खुद को एज ए लीडर प्रोजेक्ट किया है। तो यही वजह है कि ईरान बाकी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज से बिल्कुल डिफरेंट है। कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, कतर, कुवैत, ये सारी कंट्रीज इस मामले में बिल्कुल चुप हैं और ये सारी कंट्रीज इसराइल के साथ अपने रिलेशन सही करने में लगी हुई हैं। और अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद से ये सारी गल्फ कंट्रीज इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेट टाइज बना रहे हैं, क्योंकि इन सारी कंट्रीज का मेन फोकस ट्रेड, पैसा कमाना, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हर चीज़ में इन्हें स्टेबल होना है। अगर सीधे साफ लफ्ज़ में कहूँ तो इनकी अय्याशी और पैसे को लेकर हवस, ये मेन चीज़ें इनका कुछ रिएक्ट ना करने का। गाजा में बहुत सारे फिलिस्तीनी बच्चे मारे जा चुके हैं, जिसके लिए इन सारी कंट्रीज़ ने कोई भी इसराइल के ऊपर दबाव नहीं डाला और ना ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। लेकिन ईरान इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। एक शिया इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी वो फिलिस्तीन को इतना सपोर्ट करता है, क्योंकि उनके लिए ये रिलीजियस मामला होने के साथ साथ पॉलिटिकल मामला भी है, क्योंकि ईरान की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बाकी इस्लामिक कंट्रीज से बिल्कुल अलग है और ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी साल 1979 से ही चेंज हुई है, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से। और ईरान ये बात जानता है कि फिलिस्तीन का मसला सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट का मसला नहीं है, ये पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक मसला है और बाकी मुस्लिम कंट्रीज के लिए ये एक छोटा सा इशू है। तो इसके लिए ईरान ने फिलिस्तीन की बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की है, फिर चाहे वो हिजबुल्ला या हमास जैसे ग्रुप को सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, मिलिट्री पावर प्रोवाइड करना हो, या फिर डायरेक्टली इसराइल के ऊपर हमले करना हो। इन सब कामों में ईरान ही आगे है, क्योंकि ईरान की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन सब से बिल्कुल डिफरेंट है। ईरान के लिए ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का एक इशू है और बाकी मुस्लिम कंट्रीज के लिए ये एक छोटा सा इशू है। पहली बात तो आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए थैंक यू। बाकी इस वीडियो में मैं क्या क्या और ऐड कर सकता था और क्या क्या मुझे और करना चाहिए था, वो आप सब मुझे बता सकते हैं। बाकी इस टॉपिक पर आपकी कोई पर्सनल राय हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।